काफ़ी दिन से हलील थे। हम सबसे पहले तो इनकी खैरियत भी दरियाफ़्त करेंगे और माशाल्लाह से सेहतियाब होने के बाद आज ये काफ़ी दिनों के बाद जो है शो पे मौजूद हैं एक दफ़ा फिर। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद शाह साहब, अपनी तबीयत का अहवाल बताइए कि इतने दिन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। नाज़रीन, पहला सवाल करेंगे जावेद शाह साहब से और जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है मुल्क की। हम इनसे जानेंगे कि ये जो कौमी सलामती का इजलास हुआ है, आर्मी चीफ़ ने उस पर जो है बाकायदा जो है वहाँ पर खिताब किया है उसमें, और आर्मी चीफ़ साहब का कहना है कि किसी तौर भी दहशत गर्दों को हम इस तरह इजाज़त नहीं दे सकते या उनको इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन पहले से जारी है ऑपरेशन, और ये जारी रहेगा। और ये इस तरीके से दहशत गर्दों से जो मुज़ाकरात किए गए माजी में, तो इससे मज़ीद उनके ग्रोहों में इजाफ़ा हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं कौमी सलामती कौंसिल के इस इजलास को और बिलखसूस आर्मी चीफ़ साहब के इस बयान को? कौमी सलामती कौंसिल का ये जो इजलास हुआ, ये अपने तवातुर के साथ होता रहता है और वज़ीर आज़म इसमें शिरकत फरमाते हैं और दिफा के जो वज़ीर होते हैं वो, और कुछ तो आर्मी चीफ़ भी ब्रीफिंग देते हैं। तो ये जो आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये माजी में हुकूमतों में 3 शख्सियत के अफ़गान हुकूमत से उस वक्त जो भी था वहाँ TTP वाले जो हुक्मरान आए हैं, उनसे मुज़ाकरात करने के बाद तो उन्होंने कहा भाई इन लोगों को आप वहाँ लें। इनसे ये मंजूरी हुई थी कि जनाब जो पुरअमन लोग हैं शहरी, वो यहाँ आके रह सकते हैं, जो अपने इलाका छोड़ के जा चुके हैं या वो। मगर हुआ ये कि उसमें कुछ दहशतगर्द भी आ गए और उन्होंने असला नहीं फेंका, और इस तरह वो वापस अपने वही भत्ताखोरी और इस तरह के जो उन्होंने वारदातें, अगवा बराए तावान और इस तरह के वहाँ जराइम पेशा लोग भी उसमें आ गए। और पहला ये जो वाक़या हुआ था इमरान खान के दौर में बन्नू जेल टूटने का, उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि जनाब एक सवात में कब्जा वापस सवात में वैसी पोजीशन में आ गए जो एक ज़माने में जनरल कियानी के ज़माने में आए थे। तो वो ऑपरेशन हुआ था, आसिफ जरदारी उस वक्त थे इक़्तिदार में, तो उनके कहने पे वहाँ कियानी साहब ने सवात को खाली कराया था, क्लियर कराया था। अब भी सवात में आ रहे थे तो सवात के अवाम, अब जो KPK के गयूर अवाम है, पख्तून बिरादरी हमारी, वो उठ खड़े हुए हैं इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। और वो मुसलसल, अब तो कल एक ऐसी जगह है वहाँ पे सवात के नज़दीक, तो वहाँ उनके दो बदू मुकाबला भी हुआ, वो लाशें छोड़ के चले गए। यानी कि फौज जो अब जिस काम पे अब लड़ रही है उनको भगा रही है वापस, तो वो ही अवाम भी उनके साथ ही एक खुशाइन बात है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो फ़ैसला उन्होंने किया था उन दहशत गर्दों को, अब क्या फ़ैसला था, किस तनाजुर में किया था इमरान खान गवर्नमेंट ने, वो गलत फ़ैसला था। और बाजवा साहब भी उसमें उस ज़माने के चीफ शामिल थे, जो सियासत में भी काफ़ी बाद में ये ज़ाहिर हुआ कि हर मामले में काफ़ी वो इंटरफेयर था उनका। और ये फैज़ हमीद, तो इन सब की बदौलत ये 35,000 के करीब ये लोग आ गए यहाँ, तो अब वो उनसे निपटा जा रहा है। तो मौजूदा आर्मी चीफ जो एक प्रोफेशनल सिपाही हैं, फौजी हैं, तो वो इससे निपट रहे हैं। लाजमी माजी में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व रही है सियासतदानों में, तो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसमें उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जो कि एक काबिल मज़म्मत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर बहरहाल माजी में रहे हैं तो कुछ उन पे अदारों पे कीचड़ उछाली जा रही है और सियासतदानों के खसूस इमरान खान तो बहुत ही नाला है। मगर मैं यही कहूँगा कि ये जो कौमी सलामती है, ये आर्मी की ज़िम्मेदारी है, वो इस पर पूरा उतर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुल्क में जो जारी दहशतगर्दी है जिसमें इजाफा ही हो रहा है, इसमें कमी वाक़ई होगी, वो इस तरह कौमी सलामती के इजलास में बाहिमी बैठ के तमाम फ़ैसले किए जाएँ। खुशाइन फ़ैसले हैं ये। अच्छा जावेद साहब, यहाँ एक और चीज़ है, जो अदलिया का जो मामला भी इलेक्शन के हवाले से कि जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, इमरान खान साहब भी मुसलसल इस पर जो है वो बज़िद हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ, और उनकी पूरी जमात भी इस सिलसिले में उनके साथ खड़ी हुई है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप आमने सामने हैं, एक तो PDM है और एक इमरान खान साहब की PTI है। तीसरी तरफ अदलिया है जो अब आइन का साथ देने की बात तो कर रही है, लेकिन अदलिया ने भी 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन फौरी करवा दिए जाएं, और उसके लिए
उन्होंने जो है ऑर्डर जारी किया है कि 21 अरब रुपए फिल फौर जारी कर दिए जाएं और जो है इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनाए। तो आप ये सारा इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं मंजरनामा, वकला बिरादरी का मामला और ये जजेस का फैसला और उनका ये हुक्मनामा? मंजरनामा तो बड़ा ख़राब है और ख़तरनाक है, मगर हम ये समझते हैं जब तक मुल्क के चाहने वाले सियासतदान और अदारे मौजूद हैं, जिसमें अदलिया भी है और आर्मी भी है और कौमी सियासतदान, कोई सियासतदान मैं समझता हूँ गद्दार नहीं है। बस ये आपस में इनकी चपकलिश है, कुछ पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, कुछ पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे से दस्तों गिरबां हैं और बाद सियासतदानों की शोहरत हो गई करप्शन के हवाले से। हम तो ये कहते हैं कि अदालत में इनका यही जज जो थे, इनसे अदालत में दरख्वास्त दे के इनके केसेस जाते। अब वो शहजाद अकबर साहब थे इमरान खान के दौर में, वो रोज़ाना फाइल खोल के बैठते थे जरदारी की भी और नवाज शरीफ एंड कंपनी की। तो मगर ये कि कोई नेब के अलावा किसी ने कोई फैसला नहीं दिया अदालत ने, उस वक्त की अदालत ने भी, जो भी जजेस थे। अब उस वक्त के जजेस को मुखालिफ जो थे वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ जो है जजों को सेसिलिन माफिया ये उन्होंने कहा, या नवाज शरीफ खरीद लेते हैं, या उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये मुखालफिन ने कहा, ये नून लीग के मुखालफिन उनको कहते हैं। जबकि सूरत हाल ये है कि जजेस हालात हाज़िरा के मुताबिक और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो कागजात उनके सामने आते हैं, उसको देख के फैसला देते हैं। अब जैसे ये केस आया है, मैं इसी तरफ आऊँ, ये केस जो है अब ये चल रहा है, तो मैं जजेस ने कुछ सियासतदानों को मौका दिया, आपस की जो उनकी चपकलिश हुई जिसमें फाइज ईसा और ये अथर मनल्ला और ये दूसरे मज़ाहिर साहब की वीडियो आ गई या ऑडियो आ गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने एक जन्म दिया एक सूरत हाल को कि भाई इनमें भी कुछ दाल में काला है, जजेस की भी गड़बड़ है। अच्छा, वो अपनी बेंच को तश्कील देने में चीफ जस्टिस का थोड़ा सा मामला, उस पर भी उंगली उठाई हुकूमरा जमात ने, नून लीग ने, पीडीएम ने। अच्छा, अब वो जो यही वो अदालत थी जिसने फैसला दिया था कासिम सूरी के खिलाफ कि उनकी रोलिंग के खिलाफ, जो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत जो नहीं गिरा रहे थे वो, तो उस पर उन्होंने कहा गिरा दी थी, असम्बली तोड़ दी थी, तो वो बहाल कर दी थी, तो जज ने फैसला दिया था। तो मेरा कहने का मकसद ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं वो लोग, तो उन्होंने उस पर फैसला दे दिया। इस मरतबा उनके जो नीचे जस्टिस थे उन्होंने इख्तिलाफी नोट चला दिए, उन्होंने कुछ और बयान जारी कर दिए, तो उस बना से ये ज़रा एक उसमें इनकी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाई गई। अब नून लीग और पीडीएम ये कहती है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, बेंच, उनका ये मुतालबा था, और वो इलेक्शन का ऐलान करे, वो फैसला करे, अथर मनल्ला, फाइज ईसा, ये सब बैठ जाए। वो इस पर राज़ी नहीं है, तो बस ये मसला चल रहा है। अब वो ये कहते हैं कि आइन में 90 दिन, भाई आइन में तो लिखा, मगर सूरत हाल ऐसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल हो गई है। खुद इमरान खान पीटीआई वाले कह रहे थे मुल्क जो है दिवालिया हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो लाजमी इस पोजीशन में जब आप एक तरफ कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो रहा है, एक तरफ आप इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब रुपये मांग रहे हैं, तो उस मुल्क में तो है ही नहीं ना, ये तो एक सच्ची बात है। अब ये एक जिद बहस का मामला, इन्होंने इतने तवातुर के साथ बयान दिए अदलिया के खिलाफ। इलाज में अदलिया के जज भी इंसान है, तो उनका भी मूड कुछ और हो गया, तो वो मज़ीद हो गए कि जनाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला दिया, उन्होंने सबको बुला लिया कि भाई क्यों नहीं फोर्स दे रहे, पैसे क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने स्टेट बैंक वालों को उन्होंने कहा भाई 14 अरब रुपया 21 अरब कहाँ से लाएं, बाहर के मुल्क पैसे नहीं दे रहे, IMF पैसा नहीं दे रहा। तो ये ऐसी सूरत हाल है। तो इसमें आपके सवाल के मतलब इसमें यही रास्ता निकल सकता है कि ये सियासतदान इसका हल है, वो इसमें बैठ जाए और एक मुत्तफिक हो जाए। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जजों की भी कुछ आपस में इख्तलाफात की कुछ खबरें जो हैं बड़ी तो मैंने कहा आम है, और आपस में इनकी गुत्थम गुत्था होने की कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिसकी आज तरदीद की है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तला? बस इसी तरीके की इत्तलात ऐसी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर मन घड़त खबरें चलती हैं। वो एक छड़ी, फाइज ईसा ने छड़ी उठाई, तेल कदमी जजिस लॉन्ज में, जजिस हाउस में चहलकदमी करे थे, उन्होंने उनकी तरफ छड़ी उठाई,
ऐसी मजाक खेज बातें कि उन्होंने छड़ी से उनको बच्चों वाली हरकत, वो गली में लड़ रहे थे, नहीं एक मजाक खेज बात है। तो हम तो इस पे सोशल मीडिया पे एक तो 75% झूठ आता है, तो उस झूठ को हमारे कुछ वीडियो ब्लॉगर जो हैं उछालते हैं, उसको खूब चलाते हैं, उससे अपने वो जो व्यूअर्स और अपने जो उसको बढ़ाने के लिए तो वो ये काम करते हैं। तो हम इस पे यकीन नहीं रखते, हम तो वो कहते हैं जो सच है, हक है और सच है, बस वो हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाएं। ना हमारे किसी की हम तकलीफ करते हैं, ना हम किसी की हिमायत करते हैं। सहाफ़ी को हमेशा गैर जानिबदार रहना चाहिए। हाँ बोले, हक बात बोले कि भाई ये हक पे हैं, इनके साथ इतना होना चाहिए, इनके साथ इस हद तक होने चाहिए। सियासतदान जो कल करता है वो आज नहीं करता, जो आज करता है कल उसी चीज़ को वो कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा इस आदमी को उठा लो इसको, ये आज कहेगा जनाब नहीं, ये बड़ा मजम्मत करेगा। अगर हुकूमत किसी को कहेगा नहीं नहीं ये बहुत गलत हुआ, ये भाई आपके दौर में भी तो ऐसा काम हो रहा था, अब इमरान खान के दौर में भी सहाफ़ियों के साथ यही सलूक हुआ और अब भी हो रहा है जी। और मादी में भी नून लीग के साथ सहाफ़ियों के साथ करती रही है। आवाम का हाथ दरअसल कमजोर है। हाँ यही बात है, सियासी पार्टियां इशारे करती हैं कि जनाब उसको उठा लो, उसको बिठा दो, उसको अंदर डाल दो। जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करके सहाफ़ी को अंदर हुकूमत खाने में ले जाता है। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, हम इस व्लॉग का यहीं इख्तिताम करेंगे, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।